इस दुनिया में जब जब किसी पर जग हंसा है ना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है। या कह लो कि जिसने भी इतिहास रचा है उस पे कभी ना कभी दुनिया वाले जरूर हंसे होंगे। वो अपने फील्ड का बादशाह बना है। आप ये लाइन मेरे कमेंट्स में बहुत बार लिखते हो ना कि जब जब किसी पे जग हंसा है तब तब उसने, लेकिन इस लाइन के पीछे का सीक्रेट नहीं जानते कि इतिहास इसलिए नहीं रचा कि दुनिया उस पे हंसती थी। वो इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी नेगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी अपना काम करते थे। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था, ना कि वो लोग। इसलिए वो अपने फील्ड का बादशाह बने। आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए लोगों के घिसे पिटे ताने इंपॉर्टेंट है या फिर अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट। तुम्हें एग्जाम का डर सताए तब याद करना अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा, जो कैसा होगा अगर उनको ये पता लगे कि तुम एग्जाम से डर रहे हो क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी। तुम्हें आज या कल एग्जाम के मुंह के पास जाना ही है और अब तुम पर है कि उस टाइम एकदम कॉन्फिडेंस से एग्जाम देके विजेता की तरह एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे या फिर एग्जाम हॉल में घुसने से ही डरोगे। और अगर एग्जाम हॉल में घुसने से ही डरोगे तो इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था, मौका था, पढ़ाने वाला था, किताबें थी। क्योंकि एक बार आवाज लगाते ही तुम्हारे पास होटल की तरह खाना आ जाता था। लेकिन खाना लाने वाला और कोई नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी बेबस माँ होती थी, जिसको कितना झटका लगेगा अगर उसको ये पता लगे कि तुमको एग्जाम का डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने समय रहते एग्जाम के पहाड़ को तोड़ने के लिए अपने औजार दुरुस्त नहीं किए। तुमको सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए छोड़ा गया है ताकि तुम खूब ज्ञान हासिल करो, उनसे बेहतर बनो, खुद से बेहतर बनो। वैसे तुम अपना वक्त पे वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद किए जा रहे हो ना, उस हिसाब से तुम्हें आज की दुनिया में बेरोजगारी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। कितना सिंपली ब्लेम कर देते हैं हम लोग सिस्टम को कि जॉब कम निकल रही है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन सोचो उन लोगों का कंपटीशन लेवल क्या रहा होगा जो आज श्रीमान रतन टाटा और श्रीमान नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग जहाँ पर भी जिस भी लेवल पर हैं, उस पर तो सिर्फ एक इंसान ही हो सकता है। वहाँ तो किसी दूसरे के लिए स्पेस भी नहीं है। अगर ये महान लोग भी चाहते तो बड़े आराम से अपने सिस्टम को ब्लेम करते हुए तुम्हारी तरह आज मोबाइल में गेम खेल रहे होते। और हमें अपने देश में इस तरह के महान लोग देखने को नहीं मिलते। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। गूगल करने बैठोगे तो अनगिनत महान लोगों के नाम निकल के आएंगे। हर फील्ड में लोगों ने अपना नाम कमाया है और बिना एजुकेशन लिए, बिना ज्ञान लिए वो भी शायद कुछ नहीं कर पाते। कुछ मेरे आलोचक ये भी बोलेंगे कि क्या मार्क्स लाना ही सब कुछ होता है? कितने लोगों ने नौकरी लग के अपना नाम कमाया है? तो उन भाइयों को मैं इतना ही बोलूंगा कि हो सकता है पढ़ाई सब कुछ ना हो, लेकिन वैल्यू मार्क्स की नहीं ज्ञान की होती है। और ऐसा शायद ही होता होगा कि अच्छे ज्ञान वाले के खराब मार्क्स आए हों। इसलिए इस पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स और रैंक ना समझकर जिंदगी बदलने वाला ज्ञान का आधार समझोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी का मिशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल ऊपर करो यार। कुछ भी